सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। किसी भी दवा को एक बार देखते ही तो दिमाग गुम जाता है। यह परेशानी हो जाती है आखिर किस मर्ज की दवा है ये। तो आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं लगातार एक वीडियो की सीरीज बना रहा हूं, जिसमें हम जान रहे हैं कि दवा को सिर्फ नाम से कैसे पहचानें कि वह दवा किस बीमारी में किस स्थिति में प्रयोग लाई जाती है। इस सीरीज के 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसमें पार्ट फर्स्ट तथा पार्ट सेकंड है और इन दोनों ही पार्ट को आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और आपकी भारी डिमांड पर इसका पार्ट 3 में आज बना रहा हूं, जिसमें हम ऐसी ही कुछ दवाओं के बारे में जानेंगे जिसको सिर्फ और सिर्फ नाम से ही जान पाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिले, तो उन दोनों ही वीडियो को पार्ट फर्स्ट तथा पार्ट सेकंड को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी उसकी पिक्चर दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके इन दोनों वीडियो को देख पाएंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम उन दवाओं को पहचानेंगे जिनका प्रयोग लगभग सभी बीमारियों में किया जाता है। जो भी मरीज डॉक्टर के पास जाता है, उनमें से लगभग सभी मरीज को ये दवाइयाँ लिखी जाती है और यह दवा अगर मरीज को नहीं लिखी जाए तो उसकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। वे दवाइयाँ हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ तथा एंटीवायरल दवाइयाँ। इसमें जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वे दवाइयाँ हैं जो हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरिया पर कार्य करती है। यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर या बैक्टीरिया को मारकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। हालांकि एंटीबायोटिक दवाओं की बहुत ही ज़्यादा रेंज बड़ी है, लेकिन जो मुख्य रूप से दिन प्रतिदिन प्रयोग लाई जाने वाली दवाइयाँ हैं उसी के बारे में इस वीडियो में हम जान रहे हैं। जो एंटीबायोटिक दवाओं को पहचानने के लिए शब्द है वह 3 अलग अलग शब्द है जो दवाओं के नाम के लास्ट में लगते हैं, बाद में लगते हैं, जिसमें पहला है सिलिन, दूसरा है फ्लोक्सोसिन तथा तीसरा है माइसिन। इन तीनों ही नामों से जो दवा के नाम खत्म हो रहे हैं वह सभी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं। इनको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है सिलिन, CILLIN। इसके कुछ एग्जाम्पल को हम समझे तो उसमें एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, पिप्रासिलिन, क्लोक्सासिलिन तथा एम्पिसिलिन यह प्रमुख दवाइयां हैं। और इसमें जो एमोक्सिसिलिन है इसको आप मॉक्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं, एम्पिसिलिन को एम्पीक्लॉक्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं और इसी तरह से जो अन्य दवाइयां हैं उनके भी ब्रांड नेम सामने दी हुई है। यह सभी जो दवाइयां हैं CILLIN सिलिन वर्ड से खत्म होती है, इसका मतलब यह एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है। दूसरा वर्ड जो है फ्लोक्सासिन, FLOXACIN, इससे जो दवाइयाँ खत्म होती है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वह है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन तथा स्पारफ्लॉक्सासिन। और इन सभी दवाओं के पीछे जैसा आप देख पा रहे हैं फ्लॉक्सासिन लिखा है, इसी कारण से एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाइयां हैं। और इन सभी के आगे मैंने इनकी जो पॉपुलर ब्रांड है वह दे रखी है, जिससे आप इसको जानते हैं। और ये सभी दवाइयां एक ग्रुप है जिसका नाम है फ्लूरोक्विनोलोन क्लास, उस ग्रुप की उस क्लास की दवाइयाँ हैं। अगला वर्ड है जिससे हम एंटीबायोटिक दवाओं को पहचानते हैं वह है माइसिन, MYCIN। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, यह सभी वर्ड है जिनके बाद में माइसिन लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह भी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करके बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। और इन सभी के भी जो पॉपुलर ब्रांड है उनको इन सभी दवाओं के नाम के आगे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर माइसिन से खत्म होने वाला एक दवा का नाम है जो इन एंटीबायोटिक दवाओं में एक्सेप्शन है, वह एंटीबायोटिक दवा नहीं है, वह है हेमाइसिन। यह एक एंटी फंगल दवा है। तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर दवाइयाँ माइसिन से खत्म होती है वह एंटीबायोटिक दवाइयाँ ही होती है। तो हमने यहाँ पे सिलिन, फ्लोक्सासिलिन तथा माइसिन यह 3 नाम जाने हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं की पहचान करने के लिए काम आते हैं। अगला जो दवाइयाँ हैं वह ग्रुप है एंटीवायरल ड्रग्स, जिनका प्रयोग हम वायरस द्वारा जो होने वाले इन्फेक्शन है उनको ठीक करने के लिए लेते हैं। इन एंटीवायरल ड्रग्स को पहचानने के लिए जो वर्ड है वह है VIR, वीर जिसे हम कहते हैं। जिन दवाओं के लास्ट में VIR लिखा है वो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं। एग्जाम्पल हम समझे तो एसाइक्लोविर, ओसेल्टामाविर, फेविपिराविर, टेनोफोविर, जेनावाविर,
फैंसीक्लोविर, यह कुछ नाम हैं जिनके पीछे VIR लिखा है और यह सभी एंटीवायरल दवाइयाँ हैं और इन सब की जो पॉपुलर ब्रांड है इसके आगे आप देख पा रहे हैं। इन सभी पॉपुलर ब्रांड से ही आप इस दवाओं को मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं, इनसे ही आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एंटीबायोटिक तथा एंटीवायरल इन दो ग्रुप की दवाओं के बारे में लगभग 20 से ज़्यादा दवाओं के बारे में जानकारी जानी है, जिनको हम सिर्फ नाम से ही पहचान सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को ढंग से देख लेते हैं तो इन दवाओं में बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं हुआ होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं और किसी अन्य प्रकार का भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जो मेरे कमेंट जोर से करें, आपकी डिमांड पे कोई और वीडियो भी बनाऊंगा। आप थे अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।